त्रिपुरांतक या त्रिपुरारी हिंदू भगवान शिव का एक रूप है। देवता के इस रूप को एक पौराणिक कथा में दर्शाया गया है, जिसमें वही एक ही बाण से असुरों के 3 शहरों, जिन्हें त्रिपुरा कहा जाता है, को नष्ट कर देते हैं। पद्म पुराण के अनुसार असुर तारक के 3 पुत्र थे, जिनका नाम तारकाक्ष, कमलाक्ष या वीर्यावन और विद्युन्माली था। इन असुर राजकुमारों ने सृष्टिकर्ता देवता ब्रह्मा की कठोर तपस्या की और अपार शक्ति का वरदान प्राप्त किया। उनसे प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उनमें से प्रत्येक को आकाश में घूमने वाले एक हवाई किले प्रदान किए, जिनमें से प्रत्येक मायासुर द्वारा निर्मित सोने, चांदी और लोहे से बना था। 2 वरदान में ये प्रावधान था कि वे 1 सहस्राब्दी तक शासन करेंगे और केवल एक तीर से नष्ट हो सकते थे, जो 3 किलों को एक में मिला सकता था और उन्हें आग लगा सकता था। इस वरदान से लैस असुरों ने ब्रह्मांड में कहर बरपा दिया। अपने हवाई शहरों में अच्छी तरह से जमे हुए असुर देवों, देवताओं और ऋषियों पर हमले करते और उन्हें परेशान करते। अंततः देवताओं और ऋषियों विष्णु ने भाइयों को लिंगम की पूजा छोड़कर जैन धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। 3. ये देखकर कि असुर पाप में लिप्त हो गए हैं, शिव ने एक धनुष और एक बाण बनाया और विभिन्न देवी देवताओं तथा ब्रह्मांड के घटकों के साथ एक रथ बनाया। उनका रथ स्वयं पृथ्वी थी, उनके पहिए सूर्य और चंद्रमा थे, उनका धनुष मेरु पर्वत था, जिसकी डोरी वासुकी थी। ब्रह्मा को सारथी बनाकर उन्होंने तेजी से आगे बढ़े और विष्णु का प्रतिनिधित्व करते हुए एक अग्नि बाण चलाया। ब्रह्मांडीय बाण ने 3 नगरों को नष्ट कर दिया। शिव को तुरंत ही अपने तीर छोड़ने के फैसले पर पछतावा हुआ, क्योंकि वे अपने एक महान भक्त माया की रक्षा करना भूल गए थे। यह महसूस करते हुए नंदी तीर से आगे निकल गए और माया को आत्म विनाश के बारे में बताया। तुरंत ही माया ने अपने द्वारा बनाए गए महान शहर को छोड़कर त्रिपुरा से भाग गए, जो शिव के महान तीर से तुरंत ही अपने निवासियों असुरों के साथ राख में बदल गया। त्रिपुरा के इस विनाश के कारण शिव को त्रिपुरांतक कहा जाने लगा। असुरों के 3 गढ़ थे। सबसे निचला लोहे का था, फिर एक चांदी का, फिर एक सोने का। देवता उन्हें जीत नहीं सके। उन्होंने घेरा डालकर उन्हें जीतना चाहा, इसलिए वे कहते हैं, जो ऐसा जानते हैं और जो नहीं जानते, घेराबंदी करके वे बड़े बड़े गधों को जीत लेते हैं। उन्होंने एक बाण तैयार किया, अग्नि को नोक, सोम को छेद और विष्णु को डंडा। उन्होंने कहा, इसे कौन चलाएगा? रुद्र। उन्होंने कहा, रुद्र क्रूर है, उसे चलाने दो। उसने कहा, मुझे कोई वरदान चुनने दो, मुझे पशुओं का अधिपति बनने दो। इसलिए रुद्र पशुओं के अधिपति हैं। रुद्र ने उसे जाने दिया। इसने 3 गधों को तोड़ दिया और असुरों को इन लोकों से भगा दिया। उपासकों का पालन शत्रुओं को भगाने के लिए किया जाता है। किसी को सामने दूसरा आहुति नहीं देनी चाहिए। यदि वह सामने दूसरा आहुति दे, तो वह किसी और चीज को आरंभ करेगा। वह यज्ञ की घोषणा करने के लिए चमचे से घी छिड़कता है। वह बिना वापस आए पार जाने के बाद आहुति देता है। वास्तव में वह अपने शत्रुओं को इन लोकों से भगा देता है, ताकि वे वापस न आएं। फिर लौटकर वह उपासक आहुति देता है। वास्तव में अपने शत्रुओं को इन लोकों से भगाकर और उन पर विजय प्राप्त करके वह अपने शत्रुओं के लोक पर चढ़ता है। असुरों ने मनुष्यों के शरीर में प्रवेश किया। फिर अहंकार उत्पन्न हुआ, जो मनुष्य के धर्म को नष्ट कर देता है। अहंकार से क्रोध उत्पन्न हुआ। त्रिपुरांतक को आमतौर पर 4 भुजाओं वाले एक धनुर्धर के रूप में चित्रित किया जाता है। साथ उनकी तीसरी दाहिनी भुजा में त्रिशूल है, जबकि चौथी बाएं भुजा में डमरू है। अन्य 2 में वे पिनाक धनुष धारण करते हैं और त्रिपुरा पर पाशुपतास्त्र मिसाइल छोड़ते हैं। इसका सबसे पहला रूप पट्टदकल्प बादामी चालुक्य काल 6-7 में देखा जा सकता है। राष्ट्रकूटों ने भी उन्हीं विशेषताओं का पालन किया, जैसा कि अलोरा कैलासनाथ मंदिर में देखा जा सकता है। बल्लिगावे में त्रिपुरांतकेश्वर मंदिर कल्याण चालुक्यों द्वारा बनाया गया था। होयसल काल के दौरान इस कहानी को और अधिक विस्तार से और सुंदर अलंकरण के साथ प्रस्तुत किया गया था, जैसा कि जवागन और होसाहुलालू में होयसल मंदिरों में देखा जा सकता है। इस अवधि के दौरान त्रिपुरासुर को 3 गोलाकार पैटर्न में दर्शाना शुरू हुआ। इस शैली को विजयनगर के मूर्तिकारों और चित्रकारों ने आगे बढ़ाया। हम्पी के विरूपाक्ष मंदिर में भित्ति चित्रों में इस चित्रण को